हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर, चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर या फिर फंक्शनल आइसोमर। देखिए आप लोग ऑप्शंस को बिल्कुल ही ध्यान से देखें। 4-5 सेकंड दिए ही जाएंगे ऑप्शंस को देखने के लिए। उतने वक्त में आप आंसर को ठीक करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं। तो इसका जवाब है चैन आइसोमर। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अन अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अन अल्कोहल के नाम से कौन जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एथिलीन अल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल। ऑप्शंस को आप लोग देखें। इथाइल अल्कोहल सही जवाब हो जाएगा। अन अल्कोहल के नाम से इथाइल अल्कोहल को हम लोग जान सकते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही से देखें आप लोग। बिल्कुल ही सामान्य सा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, शायद सबको पता होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? सेल्सियस स्केल में कितना इसका मेजरमेंट होगा? 32 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री, 37 डिग्री या फिर 40 डिग्री। ऑप्शंस को देखें आप लोग। तो 37 डिग्री शायद आप सबको पता होगा। 37 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है, यहाँ से ध्यान से देख लेंगे आप लोग। असत्य कौन सा? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है या फिर प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है। क्या जवाब इसका सही होगा? असत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। बिल्कुल ही ध्यान से देखें आप लोग। असत्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बोले तो असत्य ही है, पर इसमें सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग नहीं होता है, CO2 का उपयोग होता है, वो रिलीज करता है O2, ऐसा इसका सही जवाब होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा 24 घंटे में मूत्र की कितनी मात्रा विसर्जित होनी चाहिए? जो स्वस्थ व्यक्ति होता है कितना मूत्र विसर्जित कर सकता है प्रत्येक 24 घंटे में? 3 लीटर, 4 लीटर, 1 लीटर या फिर 1.5 लीटर। ऑप्शंस को देखें। बिल्कुल ही गजब का क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वह 1.5 लीटर मूत्र विसर्जित कर सकता है। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता के मापक को कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापक को क्या कहते हैं? डेसिबल, हर्ट्ज पावर सेंटीग्रेड या फिर मिलीग्राम। बिल्कुल ही इजी सा प्रश्न लिया गया है आप सबके लिए, बेसिक सवाल है ये सब। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता के मापक को डेसिबल से मेजरमेंट किया जा सकता है। 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीन को व्यक्त किया जा सकता है। जीन को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? आनुवांशिकता की इकाई, DNA का एक भाग, उत्परिवर्तन की इकाई या फिर इनमें से या फिर इन सभी तरह से उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस को देखिए आप लोग। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। जो जीन को हम लोग सभी रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। आनुवांशिकता की इकाई, DNA का एक भाग भी हो सकता है, उत्परिवर्तन की इकाई भी हम कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा होती है हम क्या कर सकते हैं? एंटेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मेमोलॉजी या फिर डेमोग्राफी। बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को देखेंगे और बताएं। 20 में से 15 आप ला पा रहे हैं सही जवाब, तो बिल्कुल ही आपका साइंस बहुत ही अच्छा है। और उससे कम आए तो थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्त। और समर्थन जरूर करें। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्त। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कर सकते हैं हम लोग? ऑप्शंस को देखिए आप लोग। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, एंटेमोलॉजी हम कर सकते। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्कांक, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क। आप लोग सही से देखें ऑप्शंस को, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख ले आप लोग। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। मनुष्य का जो पूरा मस्तिष्क है 3 भाग में डिवाइड होता है। जो सबसे बड़ा जो भाग होता है मस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम सेरेब्रम भी कह सकते हैं, इंग्लिश में सेरेब्रम भी कह सकते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा आंकड़ों को दूरभाष के माध्यम से बाइनरी अनुदेशकों की सहायता से भेजा जा सकता है। मॉनिटर, माउस, मोडेम या फिर OCR। 15-20 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न कंप्यूटर के लिए जाते हैं दोस्त, तो ध्यान से देखें आप लोग। ऑप्शन सी मोडेम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का 13वां नंबर का प्रश्न है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरेमोलॉजी या फिर जियोलॉजी। ध्यान से देखें आप लोग दोस्त। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो अस्थियों का अध्ययन होता है विज्ञान के ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी।
सामान्य सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरती है तो उसका ताप में क्या प्रभाव पड़ता है? झरने जो होते हैं जब बहुत ही ऊंचाई से गिरते हैं तो ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, या फिर ना घटता है ना बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस को देखें आप लोग दोस्त। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊंचे स्थान से गिरने पर जो जल का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्याधि अनुवांशिक है? निम्नलिखित में कौन सा व्याधि जो होता है अनुवांशिक है? कौन सा रोग जो होता है अनुवांशिक है, जो कि अपने दादाजी से पिताजी से वो होता है? तो चांसेस बनता है अगर दादाजी पिताजी में है, नाना जी में है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि निचले जो जनरेशन होते हैं उनमें भी होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या फिर पेचिस। ऑप्शंस को देखें आप लोग। तो हीमोफीलिया इसका सही जवाब हो जाएगा। हीमोफीलिया इसे कह सकते हैं कि जो ब्लड में आयरन की कमी के कारण से ऐसा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, जो कि 16वें नंबर का प्रश्न है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन है? सीमेंट और अस्थियों में जो दोनों में विद्यमान तत्व है कौन सा है? दोनों में कॉमन सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फिर फॉस्फोरस। ऑप्शंस को देखें आप लोग सही से दोस्त। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान है, दोनों में कॉमन होता है कैल्शियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों से किसके द्वारा पहुंचता है? पादपों में जो बना खाद्य पदार्थ होता है पौधे के विभिन्न अंगों से किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम, कॉर्टेक्स, फ्लोएम या फिर पीत। ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से देखें आप लोग। तो फ्लोएम इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्लोएम जो होता है पूरे पेड़ में खाना पहुंचाने का काम करता है, और जो जाइलम होता है वो जल और मिनरल्स पहुंचाने का काम करता है दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक्स किरणों की वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? जो एक्स किरणें होती हैं उनके वेदन क्षमता जो होता है किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तंतु में धारा बढ़ाकर, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, तनु में धारा घटाकर, या फिर कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर किया जा सकता है। तो ऑप्शंस को देखें बिल्कुल। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो एक्स रे का जो विभेदन क्षमता होता है कैथोड और एनोड के बीच का विभवांतर को बढ़ाकर किया जा सकता है। 19वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या आता है? बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर हाइड्रेट एल्यूमिना। क्या सही जवाब होगा? तो हाइड्रेट एल्यूमिना ही जो डी नंबर का ऑप्शन है यही सही जवाब हो जाएगा। और जो बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का एक ओर्स होता है, अयस्क होता है। आज का लास्ट नंबर का प्रश्न है। अर्गोट प्राप्त होते हैं। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? राइजोबियम, कैल्विसेप्स, फाइटोमोनास या फिर एल्बियूगा से। ऑप्शंस को देखें आप लोग। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, क्लेविसेप्स। अब क्लेविसेप्स से क्या तात्पर्य है? क्लेविसेप्स का मतलब हम क्या समझते हैं? यह एक प्रकार की दवाई होती है। क्लेविसेप्स जो होती है एक प्रकार की दवाई होती है जो कि फफूंदी से प्राप्त किया जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।